हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स दैट आर पेड। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है मैसेज अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। व्हाट इज़ योर पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू। लिब्रा यानी तुला राशि। ओके, लेट्स सी। Okay, we have creative desire. Okay, we have impotence. We have your inner guide. ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन यही लग रही है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि भाई आपके साथ कनेक्शन में आया जाए, आपको सब कुछ एक्सप्रेस किया जाए, आप जो चाह रहे हैं वो इस कनेक्शन में कर सकें। ठीक है, यहाँ पे क्रिएटिव डिज़ायर कार्ड यही बता रहा है। एंड यहाँ पे एक और कार्ड भी हमारे पास जो है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मीन्स कि कोई चाहकर भी चीज़ें कर नहीं पा रहा है, क्या कैपेबल नहीं है, क्योंकि मे भी और लोग इन्वॉल्व हैं और चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे मे भी एक दुख भी इन्वॉल्व है, ग्रीफ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड अबाउट देम सेल्फ। एक सेल्फ स्टीम इशू के लाइफ में अच्छा फील ना करना, अच्छा ना कर पाना, ऐसी सोच रखना। क्या ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, लाइफ में ऐसा ही हो, बट मे बी उस पर्सन को ऐसा लगता हो। ठीक है, तो यस, जो आपको फील होता है उस पर किसी का जोर नहीं है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि मे बी दे आर समहाउ फीलिंग कि मे बी यू विल रिजेक्ट देम। तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक डाउट और डार्कनेस की एनर्जी है कि दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड इनफ। और यहाँ पर दूसरा ही कार्ड एक और आया है जो बोल रहा है योर इनर गाइड। तो यहाँ पे मैं भी इस पर्सन को गाइड करती है इनकी एनर्जीज आपकी तरफ, और आप में भी वो शांति इनकी तरफ लेकर आते हैं। आप इन्हें हील करने के लिए सुझाव देते हैं, या आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो इनको हील करती हैं। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन चाहते हूँ कि ये सब चीज़ें आप कंटिन्यू रखें, और ये क्रिएटिव डिज़ायर इनकी है क्योंकि मे बी यू इंस्पायर देम। ये मे बी ऐसे हो सकते हैं कि लाइफ में पहले ऐसे थे और आप इनको ऐसा बना रहे हैं, शांति प्रिय बना रहे हैं, और लाइक एक ग्रीफ से आप इस पर्सन को लेकर आ रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मे बी अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो एक विक्टिम मेंटेलिटी में ही रहते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी के मतलब कि भाई हर बार आप ही को उनको अच्छा फील कराने की ड्यूटी है, तो इट कैन बी लाइक टॉक्सिक फॉर यू। ओके, क्योंकि हम किसी को लाख भी चाहें तो हम अच्छा फील नहीं करवा सकते। ओके, एक बार दो बार होता है कि कोई किसी के अच्छे मूड में नहीं है, बट द पर्सन शुड बी सेल्फ अवेयर ऑल्सो। अगर कोई सेल्फ अवेयर नहीं हो पा रहा है और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हर बार उनको अच्छा फील कराएंगे या आप गाइड करेंगे, तो वो पर्सन एक विक्टिम मेंटालिटी में भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें एंड लेट देम बी इन देयर ओन स्पेस एंड लेट इट डील विद इट। क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मे बी आपका किसी दिन मूड नहीं हुआ तो वो पर्सन फिर से उसी जोन में चले जाएंगे, तो आपका किया धरा भी वेस्ट हो जाएगा। तो यू शुड नॉट बी लाइक के पेरेंटिंग कर रहे हैं आप सामने वाले पर्सन की। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। तो यहाँ पे में भी ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं अभी एनर्जी वाइज। एक पर्सन अभी विक्टिम मेंटालिटी में ही है, एक पर्सन अभी अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज से डील कर रहा है, और एक पर्सन बहुत शांति प्रिय है, लविंग लवर ऑफ लाइफ है, हील्ड है। तो यहाँ पे में भी आप में भी अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, रादर कि इस पर्सन को ऊपर उठना चाहिए। और अगेन आपको भी अपने विचारों में भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि भाई सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा दुखियारा है और आप ही को उसको सही करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको उनको एक हील्ड वे में ही हमेशा सोचना चाहिए कि वो पर्सन हील्ड है, वो पर्सन बहुत ही
अपने आप में हैप्पी हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स में वो एनर्जीज उस पर्सन के लिए वैसा फील करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब आप किसी को एक पावरफुल पर्सन मानते हैं या अच्छा पर्सन मान रहे हैं कि भाई वो पर्सन हील्ड है और सुखी हैं, तो आप उनके लिए वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, लेट्स सी। तो यस, यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं इस पर्सन के दरमियान, और ये लाइक एक हो सकता है कि आपसे उम्मीद कर रहे हो कि भाई आप इनको समझें या थोड़ा सा समय दें कि ये हील हो जाएं, या फिर इट कैन बी जस्ट के मे बी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस उनको खुद को भी पता चल रहे हैं। और मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको कई बार कहा हो कि आप बेटर हैं इनसे, ये आपको प्रोजेक्ट किया हो, बोला हो। तो यहाँ पे वो डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग कार्ड है और सन कार्ड है। तो यस, यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है एंड इट विल बी लाइक कि बहुत ही जल्दी पिक्चर क्लियर हो सकती है। जस्ट मेक योर माइंड कि आप किसी को सुखी नहीं कर सकते, आप उसका वर्जन जो आप सोचते हैं अपने जहन में, आप उसको बेटर बनाइए। और दिन प्रतिदिन ये सोचिए कि दैट पर्सन इज़ हील्ड, और वो जिस तरीके से आप उस पर्सन को देखना चाहते हैं। ओके, कभी भी किसी भी कनेक्शन में अगर आप डील कर रहे हैं किसी से भी, तो हमेशा ऐसे इमेजिनेशन में ऐसा रखिए जो वो पर्सन बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्यार हम उसी से करते हैं। ओके, प्यार हम किसी के आइडिया से ही करते हैं। हमें नहीं पता कि कौन पर्सन इन डेप्थ कैसा है। ठीक है, आप हमेशा ही एक आइडिया ऑफ लव से ही प्यार करते हैं और वो ही रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर आप उस आइडिया ऑफ लव को भी छोड़ देते हैं तब भी पर्सन का फालूदा हो जाता है। ठीक है, तो यस, यू शुड ऑलवेज थिंक कि ये पर्सन गुड हैं, अपने अच्छी एनर्जी में हैं और बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो तब उससे क्या होगा कि उनको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। और हाँ, ये आप कब कर पाते हैं, या तभी कर पाते हैं आप किसी के हायर सेल्फ से तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब आप अपने हायर सेल्फ को भी सोचेंगे कि हाँ, आई एम ऑल्सो डूइंग। बट जब अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के भी उसी चीज़ों को नोट करते हैं कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट अगेन घूम फिर के सारी चीज़ें आपके खुद पर ही आती हैं कि आप अपने आप में वो चीज़ क्या करें। और अगेन टोटलिटी कार्ड यही बात करते हैं कि आप देखें कि भाई रिलेशनशिप जो है वो एक 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, तो वो 2 वे प्रोसेस को चलाने के लिए आप रिसेप्टिव होना भी ज़रूरी है। सिर्फ देना 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 नहीं, लेना भी। गिव एंड रिसीव विल मेक अ रिलेशनशिप गुड, नॉट जस्ट गिविंग एंड नॉट जस्ट टेकिंग। ओके, तो यस, यहाँ पे स्प्रिंग की एनर्जी है, तो गुड टाइम्स माइट कम, जब ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आप लोग अपने अंदर लेकर आएंगे। यहाँ पर ये पर्सन में भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो। ओके, दे सी कि ये चीज़ें बेटर हों। एक क्रिएटिव डिज़ायर इस पर्सन के मन में है। ओके, लेट्स सी, वी हैव इंटीमेट मीटिंग। तो यस, यहाँ पे में भी एक इंटीमेसी की फैंटेसी भी इस पर्सन के मन में है। फिजिकल और इमोशनल दोनों हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो यस, यहाँ पे वो फ्लो ऑफ लव वाली एनर्जी है। बट इट शुड बी कि लाइक आप ये समझें कि कनेक्शन 2 वे होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्लीज़ कर रहा है या उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है या अपनी वैल्यूज़ को या अपनी एनर्जी को डाउन कर रहा है। ठीक है, Okay, let's see what else we have. We have 7 of Pentacles. तो ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप इनका वेट करें। ये में भी स्नेल हो सकते हैं, आप में भी रैबिट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पीड कम करें आप और डिवाइन टाइमिंग पे इन चीज़ों को छोड़ें। ठीक है, तो यस, लेट्स सी, वी हैव स्ट्रेंथ। यस, अपना वो साइड दिखाना, जो साइड हम किसी को नहीं दिखाते हैं। ओके, तो दैट इज़ इंटीमेसी, दैट इज़ लव। तो ये ऐसी इंटीमेसी चाहते हैं। और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं छोटी सी लड़की इस लॉयन को टेम कर रही है। तो अगेन ये लॉयन कौन है? ये लॉयन हमारा अपने अंदर के डेमन्स होते हैं, या फिर अगेन दूसरे के डेमन्स को भी टेम करना। कई बारी ऐसी केमिस्ट्री बैठ जाती है कि उस पर्सन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बस आप ही कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कनेक्शंस में। तो यस, मे बी यू आर दिस पर्सन, यू आर दैट पर्सन फॉर दिस पर्सन। ओके, यस, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन बात करता है सेलिब्रेशन की, कम्युनियन की और स्टेबिलिटी की। तो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट और मैरिज भी हो सकता है। ओके, एंड यस,
वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे में भी ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं जस्ट टू मीट योर नीड्स। और यहाँ पे में भी अगेन ये स्प्रिंग कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये जो सारी समस्याएं में भी मनी से रिलेटेड भी हो सकती हैं इस पर्सन के ध्यान में, कि इनको जो इश्यूज हो रहे हैं वो इनके मनी से रिलेटेड हैं, या ये स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस कनेक्शन में लाइक वो हर चीज़ आप लोग करें, लाइफ अच्छी से जिएं, ओके, एज अदर कपल्स डू। तो वो डिज़ायर्स इस पर्सन के मन में हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर। वी हैव हेरोफेंट। तो यहाँ पे कल्चरल चीज़ें भी हैं, मे बी कल्चर, सोसाइटी, ठीक है, और लोगों की बातें और लोगों की एनर्जीज जो हम बचपन से सीखते आए हैं। तो यस, यहाँ पे वो चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, और ये उन चीज़ों से भी डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ओके। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मे बी फाइनेंसिस, अगेन एज अ सेट के इस पर्सन के जहन में फाइनेंसिस का आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकते हैं, तो वो डिफरेंस भी हो सकते हैं यहाँ पे। हेरोफेंट एनर्जी के साथ ही कार्ड आ रहा है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है अगेन कि नोबडी कैन फ्री यू फ्रॉम योर ओन डीमंस, ठीक है। तो अपने आप ही आपको अपने आप को हील करना होता है, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं। और ये आपको भी में भी हो सकता है कि आपको भी चाह रहे हैं कि भाई आप अपने ऊपर ध्यान दें, इनको फिक्स करने पर नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान दें। कुछ लोगों के लिए एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है कि मे बी समवन इज इन गुड एनर्जी बट यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, ओके। तो ये वाइस वर्सा भी जा सकती है रीडिंग, जिस तरह की यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ओके, वी हैव ट्रिम्फ, चैरियट एनर्जी। तो यस, यहाँ ये कनेक्शन में आगे एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, चार्ज लेना चाहते हैं, मे बी ये वो बनना चाहते हैं जो आप इन्हें बनाना चाह रहे हैं, मतलब बंदा बनना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी, वी हैव बेस चक्रा, रूट, यस। तो अगेन फियर्स को दिखाता है, अगर रूट चक्र हमारा बैलेंस नहीं है तो फियर्स को दिखाता है, ठीक है। सेक्सुअलिटी को दिखाता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, लाइक एक वो सेक्सुअल एनर्जी का भी हो सकता है, ठीक है। कई लोगों को अपने बारे में एक क्लोज्ड ऑफ नेचर रहता है, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी हो आप, लाइक दूसरे के पर्सन के बारे में दूसरे अपोजिट जेंडर के साथ बिल्कुल खुलना ही नहीं चाह रहे हैं, या ऐसी एनर्जी रख रहे हैं, और अपने आप को आप कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि भाई यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ लव, आप प्यार डिज़र्व नहीं करते, आप इंटीमेसी डिज़र्व नहीं करते, और आप अपने अंदर एक अलोननेस में जीना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हील्ड। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो इश्यूज़ भी हो सकते हैं। देन वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक ये और चीज़ों में अपना प्लेजर ढूंढते हूँ, और अगेन ये फ्रेंडशिप वाली एनर्जी भी है, 3 ऑफ कप्स। तो मे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो, और मे बी दे आर हैविंग अदर ऑप्शंस एंड अदर थिंग्स एंड अदर प्लेजर्स जो कि टेम्पररी हैं, ओके, जो ये हाइड कर रहे हैं, ओके। अगेन यहाँ पे फ्रेंड जोन वाली एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ऑल आई कैन सी इज दैट कि यहाँ पे सम हीलिंग नीड्स टू हैपन इस पर्सन के एनर्जी में, ठीक है। तो ये वो आपसे छुपा रहे हैं, यहाँ पे मे बी कंट्रोल इश्यूज में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बट मे बी यहाँ पे अगेन जो पर्सन कंट्रोल करता है वो एक्चुअली में अंदर से वो वीकनेस फील कर रहा होता है। कोई भी कंट्रोल करता है वो वीकनेस का ही निशान है, ओके। तो यस, यहाँ पे आपने देखा होगा कई लोग जो बिल्कुल रफ एंड टफ बनते हैं अपने आप को, बट वो रफ एंड टफ होते नहीं है, दे आर एक्चुअली वीक। इसीलिए मैन ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल वीमेन बिकॉज मैन आर एक्चुअली इमोशनली वीकर देन फीमेल्स, ओके। मम्मियों से पापा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे होते हैं, पर पापा स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग मम्मी ही होती है। We have Fool,
We have Four of Bats. We have Page of Bats. तो यस, यहाँ पर अगेन बैट्स यानी स्वॉर्ड्स यानी थॉट्स। तो यस, ये पर्सन बार बार विचार करते रहते हैं आपका, में भी आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके पुराने मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, चैट्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं। और जब में भी आप इनका रिप्लाई वगैरह कर देते हैं में भी, या फिर आप इनके पास रीच आउट करते हैं, तो में भी ये पर्सन को काफ़ी एक वो भरोसा काइंड ऑफ हो जाता है कि दैट यू आर स्टिल हियर। ओके, एंड यहाँ पे फुल एनर्जी है, तो अगेन ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। तो अगेन वी पुल्ड आउट दीज कार्ड्स फॉर योर एडवाइस। तो आपको भी यहाँ पे शांति बनाए रखने की ही है, हिदायत के लाइक। अब अगेन आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। यहाँ पे जोकर की एनर्जी है। अपनी लाइफ में जो सर्कस में हम जी रहे हैं वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ न्यू आपको करते रहना चाहिए। एंड अगर आप इस पर्सन को स्टॉक करते हैं तो डोंट डू सो, बिकॉज स्टॉकिंग की एनर्जी अगेन सामने वाले पर्सन को पता चलती है, ठीक है, और लेट देम डू इफ दे आर डूइंग दैट। ओके, एंड यस, फोर ऑफ बैट्स इज अगेन अपनी थॉट्स को काम करना, ठीक है। जो भी आपकी कनेक्शन में एनर्जीज हैं, जो भी हो रहा है उसको आप वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और वो केओटिक थॉट्स से तो वैसे भी नहीं कर सकते कि आपका मन में विचार ही आते चले जा रहे हैं, तो आप उसको वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यस, अपनी कोडिपेंडेंसी को देखिए। आपके भी यहाँ पे कुछ इनर रिफ्लेक्शन करने वाली चीज़ें हो सकती हैं कि आप में भी दूसरे पर्सन को बस होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, और उसको एक हेल्दी स्पेस में लव नहीं करना चाहते, ठीक है। हेल्दी स्पेस मतलब कि अपने आप को हील करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और जब आप अपने आप को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो सामने वाले का अपने आप ही वो जो एनर्जी से आपको ट्रीट कर रहे होते हैं वो अपने आप ही सही होने लग जाती है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ़ योर थाट्स, कि आपकी थाट्स रेस्ट पे हैं, आपकी थॉट्स आपको परेशान नहीं कर रही हैं। और अगेन यहाँ पे स्टॉकिंग वाली जो वाइब है कि हम जो खुराफात में हम लगे रहते हैं कि सामने वाले पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, और अगेन ये टैरो रीडिंग्स भी, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा आपको लिमिट में ही देखना चाहिए, इसको एडिक्शन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो यस, यहाँ पर इट कैन बी के जो भी आपको लाइक आपकी थॉट्स को काम करे और ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। एंड यहाँ पे फुल एनर्जी है, तो इट इज़ अगेन trusting life and being happy in the moment. Okay, so yes, this was your reading, guys. I hope you like it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.